दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्प वोल्ट लिमिटेड कंपनी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एम्प वोल्ट लिमिटेड कंपनी क्या काम करती है और दोस्तों क्या इस कंपनी का शेयर ईवी सेक्टर में एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है या दोस्तों सिर्फ हाइप है। आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये कंपनी क्या काम करती है। दोस्तों एम्प वोल्ट लिमिटेड एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी ईवी चार्जिंग सेक्टर की कंपनी है। पहले दोस्तों ये कंपनी सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी में काम करती थी, लेकिन अब ईवी चार्जिंग बिजनेस में शिफ्ट हो चुकी है। आसान भाषा में दोस्तों समझें तो ये कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए चार्जर और चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम करती है। दोस्तों वहीं कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालें तो ये कंपनी मेनली ईवी चार्जर्स लगाती है घरों में और पब्लिक प्लेसेस में, मतलब घर और पब्लिक जगहों पर चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। चार्जिंग स्टेशंस मतलब खुद के चार्जिंग स्टेशन ऑपरेट करती है। इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस, चार्जर लगाना और ईयरली सर्विस देने का काम करती है। फ्लीट सॉल्यूशन यानी ईवी कंपनीज के लिए चार्जिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सिंपल भाषा में दोस्तों समझें तो ये कंपनी ईवी इकोसिस्टम को पावर देने का काम कर रही है। दोस्तों बिजनेस मॉडल अगर थोड़ा सा इसके ऊपर नजर डालें, इसका बिजनेस मॉडल कैसे चलता है तो कंपनी दो मॉडल पर काम करती है। पहला दोस्तों इस कंपनी का मॉडल है COCO मॉडल, यानी दोस्तों कंपनी खुद चार्जर लगाती है और इनकम अर्न करती है। दूसरा दोस्तों इसका मॉडल है ट्रेडिंग मॉडल, यानी दोस्तों चार्जर बेचती है प्लस इंस्टॉलेशन सर्विस देकर पैसे कमाती है। दोस्तों लेकिन अभी ये कंपनी COC मॉडल या कोको मॉडल भी आप कह सकते हैं, इस मॉडल पर ज़्यादा फोकस कर रही है और रेगुलर इनकम इस कंपनी की यहीं से हो रही है। दोस्तों अगर इस कंपनी का हम रेवेन्यू थोड़ा देखें, रेवेन्यू ब्रेकडाउन कहाँ से कंपनी आ रहा है, 2000 FY24 का देख रहे हैं। लोकल सेल्स और सर्विसेज दोस्तों इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है 96%। चार्जिंग इनकम इसकी केवल 1% है और इंटरेस्ट और अदर से 3% के लगभग आता है। मतलब दोस्तों अभी रेवेन्यू मेनली सेलिंग और सर्विस से आ रहा है। दोस्तों अगर इस कंपनी के ऊपर हम रिसेंट अपडेट्स देखें तो अभी इस कंपनी का नेम दोस्तों चेंज किया गया है 2024 में। क्विस्ट सॉफ्ट टेक से दोस्तों इस कंपनी का नाम कर दिया गया है एम्प वोल्ट लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी का अभी राइट इशू भी रेज किया गया है 48 करोड़ के आसपास का। और दोस्तों इस कंपनी ने अभी फ़िलहाल पार्टनरशिप भी की है। पहले दोस्तों ये ईवी फ्लीट डील्स पे हुई है जो 500 इलेक्ट्रॉनिक कार्स की पार्टनरशिप हुई है। और दोस्तों वर्ल्ड विजार के साथ एक कंपनी है ईवी सेक्टर की, वहाँ वर्ल्ड विजार के साथ ईवी चार्जिंग इंफ्रा पार्टनरशिप भी ये कंपनी ने किया। अगर दोस्तों इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में बात करें तो अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस 30 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है और मार्केट कैप इस कंपनी का अभी 77 करोड़ है। दोस्तों अब बात करें ये स्टॉक अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप, तो दोस्तों जैसा कि हमें पूरा मतलब समरी निकालने की कोशिश करें तो इस पे पॉजिटिव पॉइंट दोस्तों ये है कि ईवी सेक्टर फ्यूचर में ग्रोथ वाला सेक्टर हो सकता है। चार्जिंग इंफ्रा की डिमांड बढ़ेगी। कंपनी अभी COCO मॉडल पर शिफ्ट कर रही है, यानी कोको मॉडल पर काम कर रही है। दोस्तों अगर नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर देखें तो चार्जिंग इनकम अभी इस कंपनी में बहुत कम है, कह सकते हैं 1% से भी कम है, जो कि एक बहुत नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिजनेस अभी अर्ली स्टेज में है दोस्तों, मतलब कि बहुत अभी स्ट्रगल इस कंपनी को करना है और एग्जीक्यूशन रिस्क हाई है दोस्तों, क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पाए तो बिजनेस धड़ा का धड़ा रह जाता है। दोस्तों अगर मैं इस कंपनी पे और कंक्लूजन देना चाहूँ तो ईवी सेक्टर दोस्तों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंपनी अभी डेवलपिंग स्टेज में है। हाई रिस्क है प्लस हाई पोटेंशियल स्टॉक है। दोस्तों अगर मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँ तो ईवी फ्यूचर है, लेकिन हर ईवी स्टॉक विनर नहीं होता। इन्वेस्ट करने से पहले बिजनेस ग्रोथ जरूर चेक करें। और दोस्तों इस कंपनी में अपना व्यू देना चाहूँ तो माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी जितनी भी होती हैं तो उससे मैं दूर ही रहने के किसी को भी सलाह देता हूँ, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। वॉलेटाइल शेयर होते हैं, इसमें से 10 माइक्रो कैप में से 8 माइक्रो कैप कैटेगरी के शेयर ये तो डूब जाते हैं, ये इन्वेस्टर्स को कोई खास रिटर्न बनाकर नहीं दे पाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको ऐसी आसान स्टॉक वीडियोज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।